विराट कोहली पहली बार 2013 में वेस्टइंडीज में 3 देशों की सीरीज में कप्तान के तौर पर उतरे थे, जब उस समय भारतीय कप्तान MS धोनी चोटिल हो गए थे और उन्होंने सीरीज के बाकी मैचों में भी कप्तानी जारी रखी। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में भारत की कप्तानी की, जब कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया था। कोहली ने धोनी की अनुपस्थिति में 2014 एशिया कप में भी भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने एक शतक बनाया, लेकिन भारत फाइनल में पहुंचने में विफल रहा। कोहली हमेशा से ही आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में यह खूबी दिखाई थी, जब 2014 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले धोनी चोटिल हो गए थे। अपनी कप्तानी की पहली पारी में शतक से संतुष्ट न होकर कोहली ने दिखाया कि वे ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, जैसा कि कई पिछले भारतीय कप्तानों ने किया था। उन्होंने दूसरी पारी में 141 रन बनाए, जब भारत 364 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के करीब था। दूसरे टेस्ट के लिए धोनी के वापस लौटने के बाद कोहली ने तीसरे टेस्ट में फिर से कमान संभाली, जब धोनी फिर से चोटिल हो गए और शतक और अर्धशतक बनाया, जिससे भारत ने टेस्ट ड्रॉ करा लिया। मैच के बाद धोनी ने संन्यास ले लिया, जिसके कारण कोहली को चौथे मैच से आधिकारिक टेस्ट कप्तान घोषित कर दिया गया। टेस्ट मैचों में कप्तानी कोहली के अनुकूल दिखी, जहां उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक लगाया। उसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और दोहरा शतक लगाया, जिससे भारत को दोनों सीरीज में जीत मिली। उन्होंने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अगली 2 सीरीज में भी दोहरा शतक लगाया, जिससे वे लगातार 4 सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की कप्तानी की, लेकिन भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। कोहली ने उस साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 दोहरे शतक बनाए। उन्होंने वनडे शतक बनाना जारी रखा। 2018 के इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पिछले इंग्लैंड दौरे से अपने खराब प्रदर्शन को कई अच्छे स्कोर के साथ सुधारा, जिससे भारत को एक जीत मिली, लेकिन टीम करीबी मैचों में हार गई और सीरीज 4-1 से हार गई। उसी वर्ष कोहली वनडे में 10,000 रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए, जो ऐसा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जो सचिन तेंदुलकर से 54 पारी कम है, जो पहले सबसे तेज थे। उनके कप्तानी करियर का सबसे बड़ा पल 2018 से 19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया, जब कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। इस दौरान कोहली ने अपना 25वां टेस्ट शतक बनाया। कोहली को 2019 में एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 अर्धशतक बनाए, जो कई लोगों ने उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए उम्मीद से कम माना। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन कोहली टूर्नामेंट के दौरान सभी प्रारूपों में सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने नाबाद 254 रन का अपना सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया। वह अब तक सभी प्रारूपों के कप्तान थे। उन्होंने 2020 से 21 के दौरे पर भारत को ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, लेकिन पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद अपनी बेटी के जन्म के लिए स्वदेश लौट आए। वह कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा सके। इसके बाद कोहली का प्रदर्शन सभी प्रारूपों में गिर गया और वह कुछ सालों तक कोई शतक नहीं लगा पाए, हालांकि उन्होंने कई अर्धशतक बनाए। इस दौरान भारत 2021 में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया और 2021 T20I विश्व कप में नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। कोहली ने बाद में T20I और वनडे कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। दोनों पदों को रोहित शर्मा ने संभाल लिया। 2022 में कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और शर्मा ने यह पद संभाला।
कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिनमें से 40 में उन्हें जीत मिली थी। वह घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह की सीरीज जीतने के मामले में सबसे सफल भारतीय कप्तान रहे हैं और उनका रिकॉर्ड सभी युगों के महान कप्तानों के साथ तुलना करने लायक है।